कम करो, हम रोज आते हैं, आज कोई पहली बार थोड़ी ना जा रहे हैं। कभी भी कहीं भी उतार देते हैं। 3 सीट की जगह होती है लेकिन 4 लोगों को बैठाते हैं। जब हमें 5 सवारी मिलेंगी, 50 रुपए का चक्कर मिलेगा, हम जब तो जाएंगे। अभी कितना भरोगे? नोएडा चलोगे भैया? नहीं मैडम, ग्रेटर नोएडा नहीं जाएंगे। नोएडा में जब ऑटो चलते हैं वो अपनी मर्जी से जाएंगे, अपनी मर्जी की जगह जाएंगे। ऐसा कट मारते हैं ना, ब्रेक नहीं लिया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। भैया मीटर से चलोगे? नहीं चलूंगा। भैया पुलिस को फोन कर दूंगी। अरे चाहे प्रधानमंत्री को फोन कर लो, नहीं चलूंगा तो नहीं चलूंगा। बिगर ऑटो के कोई भी शहर बसना संभव नहीं है। हर शहर की बात कर रहा हूँ, बिगर ऑटो के कोई शहर बसा ही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा साधन है, अब डोर टू डोर, जहाँ कोई साधन नहीं मिलेगा वहाँ ये मिलेगा। लड़कियां तो डर जाती हैं। एक लड़की मेट्रो स्टेशन से बाहर आती है और 4 ऑटो वाले उसके पास दौड़ते हैं कि मैडम मेरे में, मैडम मेरे में। अगर मैं अपनी सिस्टर के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं कभी भी शेयरिंग ऑटो प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि वो इतना सेफ़ नहीं है और आप इजीली बैठ नहीं सकते, ठूस भरी रहती है। बसेस नोएडा में थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी एकदम ख़राब है और जब आती हैं तो कभी कभी इतनी खाली होती हैं कि लगता है कि मतलब सच में जा रही हैं डेस्टिनेशन जहाँ ये बोल रहे हैं वहाँ जाएंगी या नहीं जाएंगी, बड़ा मुश्किल होता है। नोएडा में ऑटो प्रेफर करते हैं अगर, तो शेयरिंग प्रेफर इसलिए करते हैं कि वो बहुत ही चीप है और जिस हिसाब से मेरी सैलरी है उस लेवल पे हर बंदा सोचता है कि 80 रुपये देने के बजाय थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी, 3 लोगों के बजाय 4 लोगों के साथ जाना पड़ेगा। They should not carry the overload. They should not do the overloading. ज़्यादा को नहीं बिठाएंगे तो मैडम पड़ता कहाँ से होएगा? 600 रुपये ऑटो का किराया पर डे का, 400 रुपये लगती है गैस, और पूरे दिन ऑटो चलेगा तो 50-100 रुपये का ऑटो वाला खाएगा भी। 1100 रुपये हटाने के बाद पूरे दिन में 500-400 रुपये तो अपनी मजदूरी भी चाहिए उसको। सवारी आती है और तुरंत कहती है ना जल्दी चलो भैया, तो जल्दी चलें कहाँ से? जब हमें 5 सवारी मिलेंगी, 50 रुपये का चक्कर मिलेगा, हम जब तो जाएंगे। अब आप 50 रुपये भी नहीं दे रहे और हमसे कह रहे हो जल्दी चलो। जब मीटर नहीं है तो फिर तो वो कैसे भी अपना गुजारा तो करेगा ही, मजदूरी तो करेगा ही। वो 2 की जगह 6 सवारी बैठाएगा। सेफ्टी तो पूरी है। अब ऐसे तो लोग वक्त ट्रेन में भी जाते लटक के, तो वो ट्रेन वाला यूँ थोड़ी कहेगा कि अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लो। सेफ्टी तो अपने आप को खुद को करनी पड़ेगी। अगर ऑटो में जब बंदे बैठ रहे हैं तो उन्हें पकड़ना पड़ेगा लोया होया, मगर 3 बंदों में गुजारा नहीं है। 10 ऑटो जाते तो एक बस आती है, वो भी फुल भर के जाती है। अब से 37 तक के 30-35 रुपये किराया लेती है, परी चौक तक के, और ऑटो लेते हैं 20 रुपये। जैसे झाड़ी पे जाते हैं हम लोग रोज़ की, अब हमें 300-350 रुपये मिलते हैं, वहाँ से 30 रुपये 40 रुपये हमारा किराया होता है लौट फेर का। 40 में 300-350 रुपये से हमारे 250 रुपये बचते हैं। उसमें से 50-40 रुपये हम दोपहर में खा जाते हैं अपने लंच वेंच में, और 200-250 रुपये बचते हैं। तो उसमें क्या होता बताइए? जब जैसे कि 20 रुपये वो किराया मांगता और हम करते हैं 5 रुपये कम, तो वो ये कहता है पीछे लटक जाओ, 5 रुपये कम दे देना। तो उस हिसाब से हम पीछे ही लटक जाते हैं। पहुँचने के लिए लटकना क्या, और हमें जल्दी पहुंचना होता है, तो उस वजह से हमें लटकने डर वर कुछ नहीं लगता। फिर रोज तो हम जाते नहीं है लटक के इस ऑटो में, डेली कभी कभी जाना पड़ जाता है। Whosoever is doing that must be doing after amending the seat capacity or something like that. These people would be nabbed and challan. डर तो लगता है, डर के हर जगह लगता है डर तो। इतनी ड्यूटी करते हैं लेकिन ये है कि डर के आगे तो जीत है। 10 रुपये बचा के वही बच जाते हैं मैडम जी, 300 रुपये बच जाते हैं महीने में। अगर आप नोएडा में आते हो तो वहाँ कोई मीटर सिस्टम नहीं है। वहाँ आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि आपको कितनी दूर का कितना पैसे देना है, और आप
उन्हीं पर डिपेंड होते हो। उन्होंने आपको एक जगह का, किसी ने 100 रुपये मांगा, किसी ने 200 रुपये मांगा, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। Fares are decided by government. It's not in our hand. So it's the fares are and prices are revised by the government time to time. हम तो चाहते हैं कि हमारा मीटर लग जाए, चिक चिक ना हो, सवारी ना कहे कि आप पैसे फालतू ले रहे हो, ना हमें लगे कि हम पैसे कम ले रहे हैं। मीटर का फायदा ये है, जैसे हम 40-50 मांग रहे हैं, उससे जो मीटर का हिसाब बताएगा हमें 10 रुपये मीटर का, किलोमीटर का बताएगा, हम उसी किलोमीटर के हिसाब से पैसे तो लेंगे। अपने चिक चिक बाजी और पीटेंगे तो नहीं हम। लगने से पहले हमारा परमिट एक होना चाहिए। For autos, permit system is must. And any auto driver who wants to run his auto on any road, any route, he must have a permit, which is issued from RTO. 4 जगह का परमिट है। नोएडा सिटी सेंटर से परमिट दिया जाता है, नोएडा फेज 2 से दिया जाता है, कासना से दिया जाता है और दादरी से दिया जाता है, जो मेन सिटी के अंदर आता है ये। और एक केंद्र का ऑटो दूसरे केंद्र के उसमें नहीं जा सकते। कहीं भी जाते हैं तो हमारे चालान काट दिया जाती है, सीज कर देते हैं गाड़ी, बंद कर दो इसको। पूरी यूपी का 1800 रुपए 1 साल का दे रहे हैं, और हमको एक जिला भी नहीं मिल रहा, पूरा गौतम बुद्ध नगर भी नहीं मिल रहा। टैक्स हम दे रहे पूरी यूपी का, हमें घूमने के लिए जिला भी नहीं दोगे आप। Auto drivers, they just want to earn more and more in a day, right? So they just flout the norms and they just break the rules of being stick to their place or the permit which has been given to them. भाई ये सामने नो पार्किंग के बोर्ड लगे हैं, बस खड़े हैं ऐसे ही, अभी स्टैंड नहीं है हमारा कोई। हमें अथॉरिटी ने यहाँ मतलब ट्रैफिक खोलने के लिए लगा रखा है। गाड़ी वाले, 4 व्हीलर, क्या नाम है, कार वाले, और ये जो जब जगह जगह खड़े हो जाते हैं, इनको भगाते हैं तो कहते हैं साथ 2 मिनट। दूसरे ई रिक्शा भी हैं, वो भी 1-1.5 हज़ार से ऊपर हो रहे हैं। ऑटो वालों, रिक्शा वालों को इनसे हमारा बस चल जाता है, इनको भगा देते हैं। पुलिस और ऑटो वाले ये धक्का मारते रहता है, रहने नहीं देता है। दिक्कत आती है, हम लोग कमाने वास्ते आए हैं, कमाने नहीं हाथ देता नहीं है, खड़े रहते हैं, लोग भी डंडा मारते रहता है। हम लोग स्टैंड मानते हैं, हम लोग स्टैंड चाहिए। स्टैंड हो, स्टैंड से हम लोग तरीके से काम करेंगे, न भीड़ करेंगे, न रूल तोड़ेंगे, सब कुछ सही से काम करेंगे। As far as stands are concerned, I don't think any another it will create another chaos. We are waiting for NCR permit system. सवारी ऑटो वालों से कुछ ज़्यादा ही बदतमीज है। सवारी बैठ जाती है और तुरंत उसे चलने की लग जाती है। भैया चलो, हम तो पहले से ही लेट हैं। अरे घर से आप लेट आए हो तो ऑटो वाले की क्या गलती है उसमें? इसी बात पे उसने थपड़ा दिया मेरे को, बुरी तरीके से खरोच आ गई पूरे सीने पे, यहाँ पे भी, इधर भी। जहाँ 5 रुपये किराया, वहाँ सवारी 4 रुपये दे के और प्लस गाली दे के उड़ जाती है कि तेरी वजह से हम लेट हो गए, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिगना हो गया। कॉलेज की लड़कियां और लड़के पता क्या कहते हैं, भाई तेरे गाड़ी में म्यूजिक है, म्यूजिक उनकी नहीं है, नो म्यूजिक वाले ऑटो में बैठेंगे। अच्छा कहाँ से लगा के लाए म्यूजिक? जब पैसे नहीं है जिम में तो म्यूजिक कहाँ से लगाएंगे? नो तो बताओ। They don't wear uniforms and they don't carry identity cards. जब रूल नहीं है अथॉरिटी की तरफ से तो हम रूल को नहीं मान रहे हैं। जो रूल भी है भी, जब पूरे रूल बनाए जाएंगे, रूल को हम मानेंगे, और जब मीटर लागू होगा, मीटर से काम करेंगे, मीटर से अथॉरिटी आएगी, उसको भी तकलीफ नहीं होगी, हमको तकलीफ नहीं होगी। स्टैंड से हम काम करेंगे और ऐसे दौड़ेंगे नहीं बस के पीछे, सवारी के पीछे। सबसे मेन जरूरत यहाँ की एक परमिट हो। सबसे पहली बात, परमिट एक होगा तो यहाँ पे मीटर लगेंगे और मीटर का किराया जो दिल्ली की बराबर तय हो, सबसे मेन जरूरत। उसके बाद सारे लागू होते हैं, फिर वर्दी भी लागू होती है, लाइसेंस भी लागू होती है। नोएडा के लिए तो बिना ऑटो का तो नहीं हो सकता है, आना जाना नहीं हो सकता है। जरूरी है ऑटो, बहुत जरूरी है ऑटो। बस टाइम पे नहीं आती है, ऑटो टाइम पे मिल जाता है। आधे किलोमीटर के लिए बस वाले नहीं बैठाते हैं। ऑटो नोएडा के लिए लाइफ लाइन है। अगर एक दिन ना चले तो एग्जैक्टली ऑफिस छूट जाएगी। Auto are so important because they are help people so more and help the people to save the money at the same time. They are useful, truly useful. ऑटो तो बहुत ज़रूरी है, यूज़फुल, बिना उनके गुजारा नहीं हो सकता है।
ऑटो वालों की बात करें, वो तो कहते हैं हमें डीजल छोड़ के इसमें मिट्टी का तेल मिक्स करना पड़े, चलाना पड़े, हम चलाएंगे। जब से हम बोझ संभाला है, हम देख रहे हैं कि ऑटो सड़क के ऊपर है। वो ऑटो के बगैर किसी का गुजारा नहीं है। मैं प्याजो कंपनी का ऑटो चलाता हूँ, तो 3 व्हीलर का परमिट है मेरे पास, लेकिन परमिट मेरा ख़त्म हो चुका है आज से 4 साल पहले। हमें यही कहती है पुलिस वाले कि ये ऑटो चलेंगे नहीं, लेकिन हम उनको यही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 15 साल पुराने ऑटो बंद किया जाए। इस ऑटो को तो अभी 5 साल हुए हैं, इसका परमिट आप क्यों नहीं दे रहे? बस यही कहते हैं ये प्रदूषण का पंगा है, पोल्यूशन करके बंद कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल हो जाती है जी घर में, जब हफ्ता 10 दिन गाड़ी बंद रहती है तो घर में रोटी नहीं मिलती, बच्चे परेशान होते हैं, हम भी परेशान होते हैं। अमृतसर के तो बहुत गाड़ियाँ जो डीजल पे चल रही हैं, जैसे ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, ये जो नए परमिट डाल रहे हैं, ये अतुल गाड़ी को दे रहे हैं, ये भी डीजल का है। लूप होल्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको पता है हमारे इंडिया में लूप होल्स बहुत चलते हैं, हर आदमी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। अब उन्होंने जो अतुल लेके आए हैं कि उनके चल रहे हैं, और जो लोकल ऑटो वाले बेचारे वो फंस गए। साइड लाइन में लो चीज़ें बनी हुई हैं, जो ऑटो को चलाने वाले आदमी हैं उनका क्या बनेगा, ये किसी ने सोचा ही नहीं। किसी मेरे हिसाब से 1 लाख के करीबन ऑटो सिस्टम से लोग जुड़े हुए हैं। ये सब क्या करेंगे? हम उनको समझाते नहीं हैं, कहते बैन कर दो। बैन से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, उनको साथ लेकर ग्रीन ऑटो बनाया जाए, अच्छी चीज़ बनाई जाए, और पुरानी गाड़ियाँ तो बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए। और उसके बाद भी एक कोई इक्वेशन बने हमारी सिटी के लिए भी, सिटी की कैपेसिटी कितनी है ऑटोज़ के लिए। ये थोड़ी कि हर कंपनी कहती है मैं ऑटो भेजती जाऊँ। यहाँ रोज़ गाड़ियाँ पता सड़कों में कितनी आ रही हैं, और सड़कें तो उतनी रहेंगी। कहते डीजल वाले ऑटो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਲੈ ਲਓ। ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਮਤਲਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੀ, ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ 3 ਸਵਾਰੀ ਲੋਟ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਉਹੋ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜੋ मतलब ਦੂਜੇ ਆਟੋ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ। 10 रुपये सवारी देगी, 3 सवारी लेके जाएगा, 50 की गैस लगेगी, 30 रुपये लेके आ जाएगा। देखो रात को क्या बचा के ले जाए, ये गड्डी फेल ही फेल है। 40 साल से ऑटो चलाता हूँ मैं, और पहले पेट्रोल वाली गाड़ी चलाता था, हूँ गैस वाली गाड़ी चलाता हूँ LP। अभी वे मेरे को ये ट्रबल है कि मतलब ये गैस जी है बहुत दूर से लानी पड़ती है। इसकी गैस का बहुत प्रॉब्लम है। पूरे शहर में 1 या 2 पंप है, उसके बाद यहाँ से 8-10 किलोमीटर जाना पड़ता था। 8-10 किलो मान लो 20 किलोमीटर आने जाने में हमें यही सबसे पहली प्रॉब्लम है। अगर इनको ये व्हीकल ज़्यादा लग रहे हैं तो फिर ये डीलरों को क्यों बंद कर दो, ऑटो बंद करें। फिर बिक तो सरकार की मर्जी से रहे हैं ना, हमारी मर्जी से तो नहीं बिक रहे। ज़्यादा शोर तब से मचा जब से सिटी बस आई है। न्यूज़पेपर में दिया कि हमारी सिटी बस घाटे में जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ना ही इनकी सिटी बसेस कामयाब चल रही हैं, अभी वही खाली चल रही हैं। तो मुझे नहीं समझ में BRTS क्यों लेके आ रहे हैं शहर में हम। बस जो है रोड के बीच में रुकेगी तो उससे पुलिस वाले कुछ नहीं कहेंगे, ऑटो रुकेगा तो उसको कहेंगे। 15 ऑटो खड़े कर लो, 1 बस खड़ी कर लो, देख लेना जाम किससे लगता है। उन्होंने जहाँ सवारी देखनी, हम ब्रेक हम लोग भी लगाते हैं, लेकिन उनके पास गवर्नमेंट का हाथ ऊपर कि वो जहाँ मर्जी ब्रेक लगा सकते हैं। ना कोई इन्होंने स्टैंड दिया हुआ, कहीं पे भी स्टैंड नहीं है इसका ऑटो का। सिर्फ 4 ऑटो 5 ऑटो का स्टैंड होगा, कहीं पे भी नया स्टैंड बन जाता है 4-5 ऑटो का, उससे ज़्यादा नहीं लगने देते। तो जो तो बाहर चलती है उसका रोड बखरा होना चाहिए ना। फिर बाहर तो जाम लगा ही रहता है, जाम की वजह से तो हम बहुत तंग हैं, बहुत परेशान है, पब्लिक भी परेशान है, ये बस वाले बहुत परेशान है। कोई सिटी बस की वजह से भी लगता है, कोई टेम्पो की वजह से भी लगता है। ये रास्ता देखो, रास्ता सीधा हमको मिलता ही नहीं कहीं। जाम तो पुलिस वाले लगवाते हैं, हम नहीं लगाते। जब वो लगवाते हैं तो फिर लगता है। ज़्यादा तौर पर जाम लगते हैं, जो इन्होंने ना सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। कोई साफ रास्ता होता है ना जाने के लिए, वो बंद कर देते हैं। कोई साफ नहीं है तो उसको ना उधर से ना बसें जा सकती हैं ना कोई बल। सारी पिछले बन्ने सड़क टूटी हुई है। भी आप कभी ना बस स्टैंड पे जाके देखिए अमृतसर को, समझ नहीं आता कि वहाँ पर वो जो कंडक्टर है वो चलाता क्यों है। भी तेरी बस लिखी हुई है ना, अगर तेरी यहाँ से मोगा जानी है तो जाएगी, वहाँ पर लोगों को बता दो लिख के भी मोगा का काउंटर वहाँ पर है, और मोगा 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 इतना चलाएगा तो सारे बस स्टैंड में हर बंदा बठिंडा की बस के लिए कर रहा है, जलंधर की बस के लिए कर रहा है। इतना शोर, प्रेशर हॉर्न है यहाँ पर, बच्चे नहीं मानते यहाँ के। ऐसा ड्रामा चल रहा है शहर में। बसेस के हॉर्न तो ऐसे हैं कि आप सामने वाला काम जाए गिर जाए उनको परवाह नहीं है।
हॉर्न जो है ना, इसके नहीं बजाएंगे तो आगे से भीड़ नहीं हटेगी, साइकिल नहीं हटेगा, रिक्शा नहीं हटेगा। अब ड्राइवर मुंह बाहर निकाल के तो कहने को नहीं कहेगा, अरे हटो पीछे हटो पीछे। ड्राइवर की ज़बान में इतनी ऊंची आवाज़ थोड़ी है। बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं तो जे बस स्टैंड से जाइए, बस स्टैंड से भी सानू नहीं रुकन देंगे। जो बैटरी वाला रिक्शा है ना, उससे भी बहुत परेशानी है। दरबार साहब वही रिक्शा बढ़ने देते हैं, ये रिक्शा नहीं बढ़ने देते हैं। गांव में कोई काम नहीं है जी, इसलिए यहाँ आते हैं। रिक्शा जिसने किसी ने घर जाना उन्होंने भी रिक्शा चाहिए, कोई बुजुर्ग आ उसनों भी रिक्शा चाहिए, जे किसी ने बस स्टैंड तो अपने घर आना वा उन्होंने भी रिक्शा चाहिए। उन्होंने लिए तो बहुत जरूरी है ना रिक्शा जी। ऑटो वगैरह नहीं जाते जी गलियां दे विच, रिक्शा चले जाता वा, रिक्शे वालों की कोई इज्जत नहीं जी। मेरा नाम रवि कुमार है, ये मेरे पिताजी विजय कुमार जी जो 50 साल से रिक्शे का काम कर रहे हैं। नंबर तो हमारे अपने प्लेट नंबर होते हैं, मार्का होता है, नुकसान हो जाता है तो वो मालिक का ही होता है। रिक्शे का जो हमारा अपना मार्का नंबर होता है वही होता है। पहले कॉर्पोरेशन नंबर होता था, लेकिन अब 4-5 साल से वो जो प्लेट है वो कैंसिल हो गया। एक रिक्शा ही है कि उसके पास 1 रुपया नहीं है, वो रिक्शा ले जाता है 200-400 200-300 रुपया कमा के अपने घर ले जाता है। टायर अलग लिए हुए हैं, जैसे कोई इंजन है ये अलग लिया हुआ है, कोई सामान किसी से लिया कोई किसी से लिया, इकट्ठा करके सारा तो इसको जोड़ देते हैं। ये 6 साल हो गया मेरे को चलाते। बेरोजगारी है तो चलाएंगे, तो इसको नहीं मिलता बड़ा संत तो क्या करें, छोटा संत भी छोड़ दे तो रोटी कहाँ से खाएंगे। जो गाड़ी है बहुत ज़्यादा हो गया, तो गाड़ियों के कारण कुड़के पे नहीं लोग चढ़ते। जैसे हुण आटो है जितना लागे बने 3-4 किलोमीटर तक मतलब कुड़का ले जाता था, वहाँ गाड़ी नहीं जाती थी, अब वो गाड़ी जाती है कुड़का नहीं जाता। ये सरकार ने कुड़के बंद करके बहुत गलत किया है, गरीब की रोटी लत मारी है। यहाँ सवारी के लिए भी नुकसान है। 7 साल से कुड़का चला रहा हूँ, सरकार ने कुड़का बंद करके गलत किया है। पुलिस वाले रोक लेते हैं, उसे पैसे देने पड़ते हैं, जितों मर्जी तक दूर तक ले खड़ सकते, शहर से नहीं जान देते नहीं जी। कोई फायदा है कोई गल नहीं, खतरा नहीं है, बस इन्ना ही है। बस डाक लेंगे जो भारपुर खड़ी रखते। डीजल को कम करके काम करना है, और जितने ऑटो अगर चला भी रहे हैं उनको भी साथ लेके चलना है। गाड़ियों की बरमाद इतनी ज़्यादा हो रही है, हमारी सड़कें जितनी बड़ी चौड़ी कर लो आप, ये सोल्यूशन नहीं निकलेगा पेड़ काट के आपका। ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो रहा है अमृतसर में, और इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा जी।